मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि बहुत कुछ कह दिया आप लोगों ने यार, एंड इट वाज रियली अमेजिंग। बहुत सी क्रिएटिविटी है। बेसिकली ज़्यादातर लोग लिखने वाले हैं, एम आई राइट? लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, क्योंकि पढ़ते होंगे तभी लिख पाते होंगे, इतना सिर्फ सुनने मात्र से तो नहीं लिख पाते होंगे। और इसका सबसे गहरा इसका जो बेस है कि महसूस भी करते होंगे ना, हाँ, मोहब्बत महसूस कर रहे होंगे तभी लिख पाते हैं, क्योंकि उसी में टूटते भी। तो बेसिकली लेखन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकली नहीं, क्योंकि बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट मैंने देखा है कि जिन जिन लोगों को हमने सजेस्ट किया कि यार आप लिखो, रिफ्लेक्ट करो, रिव्यू करो, तो जिन जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस किया वो धीरे धीरे अपने आप को बेटर करते आ गए, चाहे वो कितने ही डिप्रेसिव स्टेट में रहे हो, चाहे वो क्लिनिकली किसी डिप्रेसिव स्टेट में हो। क्योंकि आपने डिप्रेशन को हमेशा ऐसे मत समझो कि किसी के जाने आने से ही होता है, बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं ना, डिफरेंट हार्मोनल इम्बैलेंस सिचुएशंस भी होती हैं। तो आई एम नॉट ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो आप उन सब चीज़ों को ठीक कर पाते हैं लेखन से, लिखने मात्र से। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई साहित्य की पता नहीं है ना कि कैसे लिखा जाता है, कौन सी शैली है, सिंपल लिखो, पहले लिखो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। और अगर इस अभ्यास को आप कुछ महीनों तक करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे यू आर ए गुड राइटर, यू आर ए गुड कम्युनिकेटर, यू आर गुड ए ह्यूमन बीइंग। कैसे अच्छे इंसान बनोगे इस जमाने में जब फूहड़ता कैसा भी कंटेंट बेचकर इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, कैसे? So being a good observer, you need to consistent in your writing every day. चाहे कभी कभी किसी को गाली लिखने का मन कर रहा है तो लिख दो, कोई बात नहीं, राइट इट डाउन, एटलीस्ट राइट इट डाउन। तो हाँ, पर इस यंग एज से, मैं उम्र नहीं बताऊंगा, आयु से नाराज हो जाएगी मेरी दोस्त, क्या ऐसे हर जगह उम्र बता देते हो आप। तो इस यंग जनरेशन से मैं कुछ इस तरह से प्रेरणा लेता हूँ कि इनकी जिंदा दिली से और इनके जीने के तरीकों से कुछ हम भी सीख जाते हैं, और इस बढ़ती हुई उम्र को भूलकर थोड़ा जवां हम भी हो जाते हैं। वैसे 39 है मेरी एज, सॉरी आयुषी, हाँ, थैंक यू, proudly can say thank you. The point is कि this event was really good and I'm really grateful for this Anandat Foundation team, और जिस याद में ये रखा गया है उनकी इंस्पिरेशन, उनकी मेमोरी हमेशा आप ऐसे आगे लेते रहें और लोगों को इंस्पायर करें, क्योंकि लिखने, बोलने और बातचीत करने से इंसान अच्छे होते हैं। एंड यू रियली डूइंग ग्रेट जॉब, प्लीज़ कीप इट, क्योंकि आज भी ऐसा नहीं है कि बुरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आज भी अच्छे लोगों को लगातार अच्छे करने की ज़रूरत है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने हमें बुलाया और ये सम्मान के लायक समझा, हालांकि ऐसे है नहीं, बस हाँ कोशिश कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एक कुछ लिखा था वो मैं शेयर कर रहा हूँ, पर जितने भी लोग हैं उनको मैं स्पेशली कहूँगा। एक पंकज है ना, पंकज भाई ने जो लिखा, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। बात इस बात की नहीं कि अच्छा लिखते हैं, बात इस बात की है कि आपने जिन मुद्दों को उठाया है ना, वो बहुत रिलेवेंट है और ज़रूरी है, करेजियस है। उन बातों पे बात कह जाना कि मैं नाम नहीं लूँगा उसका, क्योंकि नाम ले लेंगे तो पता चला आज आपको कोई सी एक्ट में डाल दिया अंदर, ये भी तो पंगा है ना आजकल। पता चला कि उनकी आईटी टीम आपको हर एक डिजिटल कंटेंट को मॉनिटर कर रही है। भाई साहब राजा है तो क्या कह सकते हैं, प्रजा है हम तो। बट द पॉइंट इज, यार आप क्या जानते हो किसी धर्म के बारे में, आप क्या जानते हो किसी जात पात के बारे में? आपको कुछ बता दिया गया है, कुछ पन्नों ने, कुछ आपके बुजुर्गों ने, और उसी को आप अपनी औकात मान बैठे हो। पता है, इस सबसे ऊपर आप हो एक इंसान। So your best caste or your best religion is humanity. If you can follow this, नहीं तो फिर चाहे इजराइल हो,
चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, एवरीवेयर, चाहे खुद इंडिया में जो अभी हो रहा है सब, आपको ये सब मिलेगा। एंड बीइंग यंग, आप लोगों को चुनना पड़ेगा कि आप किसी दिन वोट के नाम पे, किसी दिन अपने फायदे के नाम पे, प्यार के नाम पे, अपने वालों के प्यार के नाम पे किसी जात पात धर्म या उसमें बट जाओगे या अकेले खड़े रहोगे। क्योंकि अकेले खड़े रहना बहुत मुश्किल है, मार दिए जाओगे। लेकिन यकीन रखना दोस्तों, जिस दिन आप मर जाओगे ना या मार दिए जाओगे, पीछे हम आ जाएंगे, हम जैसा कोई और आ जाएगा मरने के लिए। और यही क्रांति है। ऐसे लोग चाहिए हमें, ऐसे ही लोग चाहिए, ताकि कोई फिर हिटलर ना बन पाए, फिर कोई राजा ऐसे ही। आई एम नॉट अगेंस्ट विद एनीवन, बट देयर आर सम बैड प्रैक्टिसेस, वेरी वेरी बैड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो एक चीज़ लिखी थी, बस वो आप रिलेट कर पाएँ। मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, बट लिखने से एक चीज़ है, रोज़ाना अगर लिखना हो जाए ना, जिस दिन आपको बिना लिखे सुकून ना मिले, समझना आप राइटर बन गए हो। जिस दिन बिना लिखे सुकून ना मिले, समझना आप राइटर बन गए। तो ये लिखा था कि छोटा सा ही सुना देता हूं, बस ज्यादा नहीं याद है ना। इस लाइन को ना मैं कई बार हर जगह दोहराता हूं, लेकिन इसका कोई तोड़ नहीं मिला है मुझे। शायद इसकी अगली लाइन कोई बता दे, जैसे आप लोग आंसर दे रहे हो तो, कि तुम वो हकीकत हो, तुम वो हकीकत हो जिसे पालूं तो खो दूं। अब इसकी कोई अगली लाइन लिखे तो प्लीज मुझे भेज देना इंस्टाग्राम पे या कनेक्ट हो जाना प्लीज। बट मैं इससे ज्यादा अच्छा लिख नहीं पाया, इससे ज्यादा अच्छा लिख नहीं पाया हूं कि तुम वो हकीकत हो, तुम वो हकीकत हो जिसे पालूं तो खो दूं। मेरे टूटने पर मुझे ताज्जुब से क्यों देखते हो? कई बार होता है ना ऐसा लाइफ में, यू आर गोइंग थ्रू विद अ डाउन फेज, तो मेरे टूटने पर मुझे ताज्जुब से क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं टूटे हो जिंदगी की इन राहों में? क्या तुम नहीं टूटे हो जिंदगी की इन राहों में? और नहीं है परवाह, किसको होती परवाह? नहीं होती। नहीं है परवाह मुझे मेरे गिरने की, नहीं है परवाह मुझे मेरे गिरने की किसी की निगाहों में, बस मैं संभल कर चलता रहूं खुद से खुद की निगाहों में। मैंने, और ये अक्सर हम कर बैठते हैं, जब समझ में आता है तो थोड़ा उम्र दराज हो जाते हैं, है ना, मेरी तरह। तो मैंने गवा दी है अपने हिस्से की खुशियां कुछ इस तरह से, मैंने गवा दी है अपने हिस्से की खुशियां कुछ इस तरह से, हटाकर नजरें खुद से देखी है मैंने दूसरों की खुशियां कुछ इस तरह से। और ढूंढने पर नहीं मिलेंगी, ढूंढने पर नहीं मिलेंगी, महसूस करने पर मिल जाती हैं खुशियां। ढूंढने पर नहीं, महसूस करने पर मिल जाती हैं खुशियां। और अगर सीख गए हो, अगर सीख गए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर सीख गए हो खुद संभलना इन जिंदगी की राहों में, एक वक्त आएगा आपके पास that you learn something from the life, from your experience। अगर सीख गए हो खुद संभलना इन जिंदगी की राहों में, तो हाथ बढ़ा देना, तो हाथ बढ़ा देना किसी गिरे हुए को इन जिंदगी की राहों में। थैंक यू।